सेवा ही ऐसा है जो आदमी के दिल को जीत लिया जाता है। सेवा से क्या होता है, आदमी को दिल की जीत लिया जाता है। और जो सेवा परायण नहीं होता है वह आदमी किसी को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि सेवा ही मेवा मिलता, कहा गया ना, सेवा से मेवा मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो सेवा से क्या है, मेवा मिलता है। इसीलिए हमें सेवा करना चाहिए। तन से क्या सेवा, मन से भी सेवा होता है, वचन से भी सेवा होता है। आदमी पास कुछ नहीं है, आदमी शरीर से भी कमजोर है, शरीर से भी आदमी यदि कमजोर होगा तब पर भी सेवा कर सकता। आप कहिए शरीर से जो कमजोर है और जो निर्धन है, गरीब है, वह कैसे सेवा कर सकता है? प्रश्न हो सकता है। जो शरीर से भी कमजोर है, निर्बल है, जैसे आप लोग वृद्ध हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कमाते नहीं है ना, कमाते नहीं है, शरीर से सेवा भी नहीं कर सकते हैं। अब वचन से सेवा कर सकते, क्योंकि मीठी वाणी बोलिए, का मीठी वाणी बोलिए, मन काया पाखो और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल हो। आदमी मीठी वाणी नहीं बोलना जानता है। कौवा जैसे कहीं को सुबह उठता है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है घर में। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जिस घर में कुमति कुसंस्कार का प्रभाव होगा, उस घर में संपत्ति नहीं हो सकती है, उस घर में साधु संतों का आगमन नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति उसी घर में फलती है जहाँ सुमति है, और संपत्ति उन्हीं घर में आती है जहाँ की बोली वाणी व्यवहार अच्छा होता है। इसीलिए आदमी के पास कुछ ना है, मीठी वाणी तो है, वाणी बोलकर आदमी को सही कर सकता है। आदमी संतों के पास क्या रहता है, वाणी है, क्योंकि वाणी से आदमी को सुधार कर लिया जाता है, वाणी से आदमी को अपने संग में कर लिया सकता है। इसीलिए कहा गया, हंसन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस क्या है, हंसत गुण होता है। हंस क्या होता है, हंस का सद्गुण होता है। हंस के पास क्या है, निर्छीर का विवेक होता है, सत और असत का निर्णय करने की क्षमता है संतों के पास। क्या चीज खाने योग है, क्या चीज बोलने योग है, कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन किस लिए मिला है, इस सब चरण बिंदु में संतों की रहनी गानी होती है। इसीलिए संत जो है, इसीलिए कहा गया, हंसन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए हंस गुण संपन्न संतों के साथ यदि हम लोग लगते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो अच्छी गति होगी, अच्छी मुक्ति होगी, अच्छी रहनी होगी। इसीलिए कहा गया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए सेवा जो है, सेवा परायण जीवन होना चाहिए। आदमी मन से भी सेवा करता है। यदि मन अच्छा है तो कठौती में गंगा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप लोग गंगा कहाँ जाते खोजने के लिए? इलाहाबाद, प्रयागराज, कहाँ डुबकी आदमी लगाता है और डूबते डूबते उसमें चला जाता है, डूब जाता है, मर जाता है, मगर गंगा में किसी को छोड़ती नहीं है। और मन को अच्छा नहीं बनाता है। मन में क्या विचार, गंदे गंदे विचार चलता है, चाहता है किसी का हानि हो जाए, किसी की दुर्गति हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, दूसरे के विषय में गंदी बातें सोचना। वो आदमी दूसरे की सेवा नहीं कर सकता है। जिसका मन है वो कुछ भी नहीं है, मगर सोचेगा कि उसके यहाँ अच्छा काम हो जाए, वो अच्छे रास्ता में चला जाए, उनकी भलाई हो, उनका परोपकार हो, ऐसे ऐसे विचार उनके अंदर में सद विचार आता है। इसीलिए मन से भी सेवा होता है। इसीलिए हमें तन मन वचन से दूसरों की सेवा करना चाहिए और संतों के संग में लगकर अपना जीवन का सुधार करना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।